Hi everyone, in this video I'll be telling you how to prove root 5 is irrational number. तो रूट 5 इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट रूट 5 इज़ आ रेशनल नंबर इंस्टेड ऑफ इरेशनल नंबर। हम क्या करेंगे, उल्टा प्रूव कर लेंगे, उल्टा लेट कर लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q देयरफॉर p एंड q, जो p और q होते हैं इसमें आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम इंटीजर्स, नॉट नंबर्स, इंटीजर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि p और q के जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो ओनली वन होगा, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होगा। इसका मतलब ये है, ठीक है, यानी कि कॉमन फैक्टर्स यानी कि p और q सिर्फ वन से डिवाइड होगा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, उसे हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने लेट कर लिया ये चीज़। तो अगर हमारा ये जो है, इसे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, रूट 5q इक्वल टू p लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड्स, तो स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, q को हम रहने देंगे लेफ्ट साइड में और p स्क्वायर के नीचे हम ले आएंगे 5। ठीक है, तो अगर p को हम p स्क्वायर के नीचे हम 5 ले आए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या, तो वी कैन से दैट तो हम कह सकते हैं कि सो 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, यानी कि 5 p स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से जब q स्क्वायर आ रहा है हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा p है इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। इसका मतलब ये भी है, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है p स्क्वायर, तो p हमारा मल्टीपल भी होगा p का। इसका मतलब क्या है, अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 हमारा अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 हमारा p को भी डिवाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं p इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक, यानी कि p हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अगर p मल्टीपल है 5 का तो हम कह सकते हैं p इज इक्वल टू 5m। ठीक है, m कोई भी हमारा नंबर इंटीजर समझ लो, तो यानी कि हम कह सकते हैं p हमारा इक्वल टू 5m, क्योंकि 5 का मल्टीपल है तो यानी कि 5 के टेबल में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 25m स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस p स्क्वायर की वैल्यू है इसे पुट कर देंगे हम यहाँ। ठीक है, इस साइड इस पे, तो मैं इसको नंबर इक्वेशन दे देता हूँ, कोई नंबर इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या करेंगे, दिखाई दे रहा है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, तो 5q स्क्वायर इक्वल टू, या फिर हम बोल देंगे पुट p स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर डाल देता हूँ मैं यहाँ, इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, जो p स्क्वायर की वैल्यू है हम यहाँ पुट कर देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा हमारा 5q स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये 5 से हमारा ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। यानी कि यहाँ भी यही चीज़ हो रही है, चीज़ प्रूफ हो रही है कि अगर q स्क्वायर हमारा मल्टीपल ऑफ 5 है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये चीज़ आ गई तो यहाँ मतलब क्या है कि q स्क्वायर इज़ अ मल्टीपल यानी कि q स्क्वायर 5 के टेबल में आता है,
यानी कि 5 क्यू स्क्वायर का फैक्टर है। तो ये इम्प्लाई, इसका मतलब क्या है, अगर क्यू स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 5 है विच इम्प्लाइज दैट कि क्यू भी हमारा मल्टीपल होगा किसका, 5 का। अंडरस्टूड। मल्टीपल अगर आपको टर्म समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि 5 के टेबल में हमारे 5, 10, 15, जो ये 15 है ये 5 का मल्टीपल है, क्योंकि ये 15 हमारा 5 के टेबल में आ रहा है, यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगा 15, इसलिए 15 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। क्योंकि बहुत बच्चों को बेसिक क्लियर नहीं होता, इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको आता है तो इट्स यू कैन इग्नोर इट। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि क्योंकि देखो क्यू भी हमारा 5 का मल्टीपल है, क्यू भी हमारा 5 का मल्टीपल है, और पी भी हमारा 5 का मल्टीपल है। यहाँ आ गया ना हमारे पास। तो हम कह सकते हैं दस पी एंड क्यू हैव सॉरी, तो इसमें इरेज करने में बहुत दिक्कत आती है। हैव कॉमन फैक्टर ऑफ 5। और यहाँ हमने क्या लेट, क्योंकि हमने यहाँ लेट किया था कि ये इरेशनल नंबर है, तो इसके जो पी और क्यू होंगे ये को प्राइम नंबर्स होंगे, लेकिन यहाँ ये से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारा क्या प्रूफ हो गया कि पी और क्यू के कॉमन फैक्टर 5 भी होगा 1 के अलावा। यानी कि हम कह सकते हैं जो पी और क्यू है हमारे को प्राइम नंबर्स ही नहीं है। तो इसे हम लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखना होगा आपको, इसके मार्क्स होते हैं कॉन्ट्राडिक्ट्स, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स our assumption that they are co-prime, they are को-प्राइम्स। यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे अजम्पशन को, जो हमने अज्यूम किया था कि ये को-प्राइम है, लेकिन ये को-प्राइम है नहीं, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर हमारा 5 निकल गया है 1 के अलावा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर जो P और Q है, P अपॉन Q है, वो हमारा रेशनल नंबर ही नहीं है। तो अगर रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, वो हमारा दो चीज़ हो सकती है, या तो रेशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि वी नो दैट कि जो रियल नंबर्स होते हैं कंटेन्स रेशनल नंबर, इधर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो यार इरेशनल नंबर नहीं है √5, क्योंकि हमने इसे √5 के इक्वल में रखा था। ठीक है, तो अगर √5 हमारा रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा हमारा, देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, so this is how you can prove this question. Hope you like it. If you have still doubt you can ask in comment section. इस तरीके से करना है आपको, स्टेप वाइज जाना है। ये इसके पूरे जो भी 3 मार्क्स 5 मार्क्स का आता है, ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो गाइज इसी तरीके से आपको लेट करना है, उल्टा लेट करना है आपको, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टली लेट, इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ। ठीक है, ये मेथड होता है कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ। ठीक है, ये मेथड होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, सॉरी। तो ये हम बड़ी क्लास में करते हैं इस मेथड का, ये यूज़ जो ये डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं बड़ी क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आपको यूज़ करना पड़ेगा आपको मेथड को, कि आपको बाद जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे या कॉलेजेस में जाओगे तो आपको प्रूफ करने के मेथड पढ़ाए जाते हैं, तो उनमें से ये मेथड हमारा होता है। आई होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, टिल देन।